guys, welcome back again in the second part of this Q&A session video. So I hope कि फर्स्ट Q&A सेशन वीडियोस में बहुत सारे जितने भी क्वेश्चंस थे उनके डाउट्स जो है वो क्लियर हो चुके हैं। तो अभी सेकेंड वीडियोस की तरफ जाने सेकेंड पार्ट में जाने से पहले मैं एक चीज़ आप लोग को क्लियर कर दूँ गाइस कि एज अ रिसेंटली मैंने प्रीवियस जो भी ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया उससे रिलेटेड भी बहुत सारे अभी भी क्वेश्चंस मेरे कमेंट सेशन में आते हैं। लाइक मेदांता में मुझे काम किए हुए ऑलमोस्ट मतलब कि 1 ईयर होने वाले हैं कि हाँ मैंने उसे 1 ईयर पहले लेफ्ट किया था। बट अभी भी उससे रिसेंटली बहुत सारे वीडियोज़ वगैरह में क्वेश्चंस कमेंट में मेरे फीडबैक में आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है नीतीश कुमार, हेलो सिस्टर, दाता में अभी काम करता हूँ, महावीर कैंसर हॉस्पिटल में न्यू वैकेंसी आई है क्या? तो मैं आपको बता दूं कि आप मेदांता में काम कर रहे हैं, बहुत 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 ज़्यादा बढ़िया। बट जब भी महावीर कैंसर संस्थान में न्यू वैकेंसी आएगी आई विल अपडेट यू, और उसके लिए आप प्लीज़ मेरे से कनेक्टेड रहिएगा क्योंकि मैं कभी ना कभी अपनी कम्युनिटी वगैरह में पोस्ट करूँगी उससे रिलेटेड, या फिर उससे रिलेटेड मैं न्यू वीडियोज़ जो है वो अपलोड करूँगी। तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे वैकेंसी जो है वो मतलब आउट हुई है या जो कुछ भी है। दूसरा क्वेश्चन है अजीत बिहार ब्लॉग्स, हाय प्रिया मैम, आपका वीडियो मैं जयपुर से देख रहा हूँ, मेरी दीदी का इलाज चल रहा है, आपके हॉस्पिटल में रिपोर्ट आएगा, अभी हॉस्पिटल में ही है। ओके, तो मैं एक चीज़ यहाँ पे आप लोग को क्लियर करना चाहती हूँ गाइस कि जब से मैंने ये सारी चीज़ें बताई है कि हाँ मैं इस हॉस्पिटल में मतलब आई हूँ और यहाँ पे मैं एज अ वर्क करती हूँ, नर्सिंग ऑफिसर वर्क करती हूँ। तो बहुत सारे लोग हैं जो इवन दैट मेरे हॉस्पिटल में मेरा नाम पूछते पूछते आ चुके हैं कि हाँ मतलब यहाँ पे एक प्रिया करके हैं जो व्लॉग्स क्रिएट करती हैं, उनसे मिलना है। और मतलब मेरा क्या ही मैं बोलूँ गाइस कि यहाँ पे बहुत सारे कीमोथेरेपी के वार्ड है, स्पेसिफिक मैंने फ्लोर मेंशन नहीं किया है। बट कहीं ना कहीं एक दो सब्सक्राइबर जो है यहाँ तक आए हैं, ये मेरा मतलब ग्रेट मतलब मुझे मैं इस चीज़ से डिनाई नहीं करूँगी कि हाँ वो मेरे लिए एक प्रीशियस मोमेंट नहीं था। बट मैं अपने पर्सनल लाइफ को अपने प्रोफेशनल लाइफ को सबको अलग रखना चाहती हूँ गाइज। तो मैं यूट्यूब जो है आप लोगों के लिए और समहाउ अपने लिए भी इस चीज़ को मैंने ओपन किया था। बट मैं चाहूँगी कि जब भी आप लोगों को मुझसे बात करनी हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे मैसेज कीजिए। मतलब मे बी मुझे टाइम लगे कि मैं इंस्टेंट तो उसकी रिप्लाई नहीं दे पाऊँगी, बट ज़रूर कभी ना कभी जब भी मैं वो उस मैसेज को देखूँगी तो मैं उसको रिप्लाई करूँगी उसके रिलेटेड। बट जब आप लोग यहाँ पे आके वो सारी चीज़ें पूछते हैं तो कहीं ना कहीं वो मेरे लिए एक प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। तो इस चीज़ को मैं चाहूँगी कि आप प्लीज़ ये सारी चीज़ें स्टॉप कर दें। और हाँ, ये मेरा बहुत बड़ा मतलब कि एक तरह से बोलेंगे कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग में से इतना ज़्यादा कनेक्टेड हो रहे हैं कि अपनी सारी चीज़ें इवन दैट अपनी हैप्पीनेस, अपना सारा चीज़ प्रॉब्लम्स वगैरह सब कुछ में से शेयर करना चाहते हैं। बट समहाउ सारी चीज़ों को मैनेज करके चलना मेरे लिए थोड़ा-सा मतलब मेरे लिए क्या, मेरी जगह पे अगर कोई और भी रहता तो वो भी यही बोलता। तो अगर आपकी दीदी इस हॉस्पिटल में जुड़ी हुई हैं तो और इस हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है तो मैं बस इतना ही प्रे करूँगी कि होप सो जल्दी ठीक हो जाए और आप लोग प्लीज़ अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो दैट्स इट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसकी मुस्कान करके, हेलो गुड इवनिंग, एक क्वेश्चन था मेरा, अभी जीएनएम थर्ड ईयर कंप्लीट हुआ है और हम पटना के किसी हॉस्पिटल में जॉब करना चाहते हैं, आप कोई बेहतर हॉस्पिटल सजेस्ट कीजिए ना अकॉर्डिंग टू यू। तो मैं तुमको बता रही हूँ अभी तुम्हारा जीएनएम जस्ट अभी कंप्लीट हुआ है थर्ड ईयर। तो मैं डियर तुमको एक सजेशन दूंगी कि जब तक तुम्हारे पास रजिस्ट्रेशन नहीं आता और समहाउ हाँ मतलब अगर रजिस्ट्रेशन के बाद भी तो तुम लोगों को जीएनएम का क्या होता है पोस्ट बीएससी करने में अप्रोक्स 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। तो अगर तुमको हॉस्पिटल में काम करना है तो अभी तो एनी हाउ किसी तरह का तुमको गवर्नमेंट वाली तो चीज़ें नहीं प्रोवाइड हो पाएगी। बट अगर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है तो बहुत सारे हॉस्पिटल है। बट मेदांता मैं कभी भी प्रेफर नहीं करूँगी गाइस, क्योंकि मेदांता में मैं बिल्कुल काम करके आ चुकी हूँ। और भी पटना में हॉस्पिटल्स है जैसे पारस हो गया, अपोलो हो गया, और भी बहुत हॉस्पिटल्स है जिनके बारे में मुझे नहीं पता अभी स्पेसिफिक। तो विदाउट रजिस्ट्रेशन आप किसी भी और जगह तो वर्क नहीं कर पाएंगे। बट अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन होगा प्रॉपर तो ही आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर पाएंगे। तो अभी आप फिलहाल अपने रजिस्ट्रेशन का वेट कीजिए और रजिस्ट्रेशन आने के बाद आप फोकस कीजिए कि
आपको मतलब दूसरे एक सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या किसी एनजीओ से वैसे जुड़े, और क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में काम करने के बाद बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन वगैरह वर्कलोड का स्पेसिफिक बहुत ज़्यादा बर्डन रहता है। तो ये सारी चीज़ें और मेदांता मैं कभी भी प्रेफर नहीं करूँगी, क्योंकि मैं वहाँ पे काम कर चुकी हूँ और वहाँ का एक्सपीरियंस बहुत गंदा है, बहुत ही लिटरली बहुत गंदा है। वशी मैम, आपने नर्सिंग टीचिंग जॉब छोड़ दी। हाँ, मुझे नर्सिंग टीचिंग जॉब छोड़ना पड़ा, वो कोई प्रॉब्लम और कोई इशू की वजह से। बट होप सो मैं अभी जहाँ करेंटली वर्क कर रही हूँ, मैं अच्छे से वर्क कर रही हूँ। तो अगला क्वेश्चन है कमलेश कुमार, ब्यूटीफुल मैम, हॉस्पिटल कहाँ है? थैंक यू सो मच कमलेश कुमार कि आप मेरा व्लॉग्स वगैरह देखते हैं। एंड ये हॉस्पिटल महावीर कैंसर संस्थान है, जो कि पटना के वारी शरीफ में है। तो यहाँ पे जितने भी कैंसर से रिलेटेड पेशेंट्स होते हैं वो यहाँ पे आते हैं फॉर द ट्रीटमेंट, क्योंकि एक कैंसर ऑर्गेनाइजेशन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आयुष लाइफ स्टाइल गुड ब्लॉग, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच आयुष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुमारी होलिका, कॉन्ग्रेचुलेशन मैम, थैंक यू सो मच होलिका। मिनी गार्डनिंग, कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू मिनी। कंचन मौर्य, गुड मॉर्निंग दी, हमें भी मेदांता हॉस्पिटल जॉब करनी है। आपको मेदांता हॉस्पिटल में जॉब करनी है, वेल एंड गुड, बट मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन हो तो प्लीज़ आप उस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क ना करें, क्योंकि वहाँ का मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रह चुका है। वहाँ पे इतना ज़्यादा टॉर्चर है रिगार्डिंग, मतलब हर चीज़ को लेके बहुत टॉर्चर है। एक तो आपको अपनी छुट्टी के लिए भी प्रॉब्लम हो लेनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे छुट्टी नहीं देते हैं जल्दी लोग, और फिर उसके बाद वर्कलोड का भी प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत ही ज़्यादा। तो इट्स अप टू यू, एंड अगर आपकी चॉइस है कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करें तो बेस्ट ऑफ लक डियर। क्वेश्चन है तनु श्रीवास्तव, आपने मेदांता हॉस्पिटल में कितने टाइम तक जॉब किया था? तो तनु श्रीवास्तव जी, मैंने मेदांता हॉस्पिटल में लगभग 3.5 मंथ तक जॉब किया था, जब मेरे पास रजिस्ट्रेशन नहीं था। क्योंकि हमारा कॉलेज जो है वो कैंपस सिलेक्शन के थ्रू बहुत सारे हॉस्पिटल्स को अप्रोच किया था, जिसमें कि मेदांता हॉस्पिटल जो है पहली बार आया था, मतलब फर्स्ट डे मेदांता हॉस्पिटल की थी। तो मेरी सिलेक्शन वहाँ हुई थी। तो वहाँ पे विदाउट रजिस्ट्रेशन हम लोगों को वो थ्रू कैंपस सिलेक्शन वहाँ पे अप्रोच किए थे अपने हॉस्पिटल में। और जब मेरी रजिस्ट्रेशन आई थी तो मैंने मेदांता हॉस्पिटल लेफ्ट डाउन कर दिया था, और इसका एक फुल वीडियो जो है मेरे यूट्यूब चैनल पे है, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, ताकि आपको उससे एक क्लियरिटी मिल जाए कि हाँ मैंने क्यों रीज़न था स्पेसिफिक छोड़ने का, और कब तक वहाँ पे जॉब किया था वगैरह, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। आरपीपी रजापति, अच्छा, संस्थान में एम्प्लॉय को रहने के लिए रूम होता है क्या, या बाहर लेना पड़ता है? मैडम प्लीज रिप्लाई। तो संस्थान में एम्प्लॉय को रहने के लिए रूम प्रोवाइडेड होती है, वो हॉस्टल्स होती है जिसमें कि आपको सिंगल सीटेड रूम नहीं मिलता। वहाँ पे आपको मतलब पार्टनर्स मिलते हैं, जिसके साथ आपको शेयरिंग में रूम लेके रहना पड़ता है। और वो हॉस्पिटल में मंथली चार्जेस भी लगते हैं, अप्रोक्स 600 और 700 पर मंथ लगते हैं, उससे ज़्यादा कॉस्टली नहीं होते वो। बट बहुत सारे ऐसे स्टाफ है जिसको संस्थान पे कर रही है अलग से रूम लेके चार्जेस वगैरह, और वो इंटरव्यू के थ्रू और जब अपॉइंटमेंट लेटर मिला रहता है उसके थ्रू वो सारी चीज़ें बातें हो जाती हैं। तो आई होप यू गेट इट। शुभम यादव, मैंने भी दिया था इंटरव्यू, मुझे कॉल नहीं आया दी। तो सॉरी फॉर दैट कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ महावीर कैंसर संस्थान में। बट आई होप कि आप नेक्स्ट बार जो है इंटरव्यू क्रैक करें एंड आपको जॉब मिले यहाँ पे। तो मेरी बेस्ट ऑफ लक और बहुत सारी विशेष है आपके साथ शुभम। तो आई होप एंड गाइज, मैं एक और चीज़ स्पेसिफिक बताना चाहती हूँ, आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि बहुत सारे ऐसे बैड कमेंट मेरे यूट्यूब चैनल और मेरे मतलब यूट्यूब कमेंट सेक्शन में आते हैं रिगार्डिंग नर्सिंग के रिलेटेड, क्योंकि मेरे मोस्ट ऑफ द कंटेंट जो होता है वो नर्सिंग से रिलेटेड होता है। तो बहुत सारे लोग जो है जिनकी थिंकिंग बहुत मतलब बिलो द अर्थ बोल सकते हैं, बहुत 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 ज़्यादा गंदी है, मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। वो लोग क्या सोचते हैं कि नर्सिंग का काम क्या होता है, क्योंकि वो लोग स्पेसिफिक मैसेज करके लिख के कमेंट वगैरह करते हैं कि यूरिन खाली करना है, स्टूल वगैरह क्लीन करना है, ये सारी चीज़ें वट एवर जो भी है। मैं उन लोगों को ये सारी चीज़ें बोलना चाहती हूँ कि हर हॉस्पिटल्स में
इन सारी चीज़ों के लिए अलग अलग ग्रेड होता है, ठीक है। जैसे कि नर्सिंग स्टाफ का अलग वर्क है, उसके लिए आपको 4th ग्रेड और फिर वार्ड बॉय वार्ड गर्ल ये सारी चीज़ें हैं, वो लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, जो भी हॉस्पिटल के ऑर्गेनाइजर होते हैं। तो वो सारी चीज़ें नहीं है, हमें बस ये सारी चीज़ें करनी है कि डॉक्टर जो भी मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब करते हैं और जो भी मेडिकेशंस फॉलो अप के लिए करते हैं, हमें उन्हें प्रोवाइड करना है। रिगार्डिंग द सैंपल कलेक्शन वगैरह ये सारी चीज़ें करनी है, मेडिकेशंस टाइम टू टाइम देनी है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करनी है, चैटिंग वगैरह लेनी है, वाइटल्स वगैरह लेनी है, और जितने भी प्रोसीजर्स हो गए रिगार्डिंग द यूरिनरी कैथेटराइजेशन अगर इंसर्ट करना है, वो सारी चीज़ें, आरटी वगैरह हो गई, ये सारी चीज़ें। ना कि यूरिन बैग खाली करो, स्टूल क्लीन करो, ये सारी चीज़ें उसके लिए अलग से लोग रहते हैं वहाँ पे 4th ग्रेड और जो भी है वार्ड बॉय वार्ड गर्ल। तो आई होप कि इस चीज़ को लेके आपको एक मतलब क्लियरिटी मिल गई होगी। और एंड प्लीज़ अगर आप इतने ज़्यादा निगेटिव कमेंट्स और निगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में है, तो प्लीज़ 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 मेरे यूट्यूब चैनल पे आके ये सारे कमेंट्स आप लोग ना करें प्लीज़। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइज। प्लीज़ मैं आप लोगों को यही बोलना चाहती हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो थे वो बहुत ज़्यादा सिमिलर थे। तो मैं जो स्पेसिफिक क्वेश्चन था जिनका आंसर मुझे देना सूटेबल लगा कि हाँ मैं इस चीज़ का आंसर दूंगी, तो मैंने बस वही क्वेश्चंस का आंसर दिया है, बाकी रेस्ट ऑफ का आंसर नहीं दिया क्योंकि वो सारी चीज़ें सिमिलर थी। तो आई होप कि आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल गया हो। एंड अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अब मैं नहीं बोल सकती क्योंकि मेरा मुंह बहुत ज़्यादा दुख रहा है और शाम के 6 बज गए हैं और नॉन स्टॉप मैं बातें कर रही हूँ आप लोगों से। तो आई होप, एंड अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, क्लिक द बेल आइकन, हिट लाइक कमेंट एंड बहुत ज़्यादा शेयर गाइस। तो मिलते हैं आपसे दूसरे और अनदर ब्लॉग्स में और जो भी है वीडियो वॉट एवर। तो स्टे कनेक्टेड। एंड हाँ गाइज, अगर अभी तक आपने मेरा शॉर्ट्स व्लॉग्स नहीं देखा है रिगार्डिंग 10 डेज सीरीज, तो प्लीज़ जाके उसे देखिए एंड बहुत 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 ज़्यादा प्यार दीजिए उसे, जितना ज़्यादा शेयर कर सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए। तो बाय, लॉट्स ऑफ लव।